नहीं है उसको वो काम जो है वो नहीं करना चाहिए। और ये लेटर जो है ये सरासर गांव और देहात के बच्चों के खिलाफ सरासर एक जुल्म है। और यही एक माध्यम है कि गांव और देहात और रूरल एरियाज की आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए और वक्ती हुकाम तक पहुंचाने के लिए मीडिया ही एक माध्यम है, सोशल मीडिया ही एक माध्यम है। और यही वो जर्नलिस्ट है जो हर इलाके के अंदर सैकड़ों किलोमीटर जाकर लोगों की आवाज बनते हैं, गरीब आवाम की आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, वक्ती हुकूमत तक पहुंचाते हैं। और आपने जिस परमिशन की बात की है इससे साफ जाहिर ये होता है कि जो हकूक और हक की बात करेगा आप उन्हें परमिशन नहीं देंगे। लेकिन सहाफत जो है, जिसको सहाफत का पता है, जिसको जर्नलिज्म का पता है, वो तो जरूर सच को सच कहेगा और गलत को गलत कहेगा। और जिस शख्स को गलत कहना और सही को सही कहना नहीं आए उसे खुद को जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उसको खुद को सहाफी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यहाँ सहाफत के नाम पर बहुत लोग जो हैं वो सहाफत के एक अजीम पेशे को जो है तबाह कर रहे हैं, वो सहाफत के नाम पर चमचागिरी कर रहे हैं, वो सहाफत के नाम पर चापलूसी कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो सहाफत के नाम पर चमचागिरी कर रहे हैं, आप सहाफत के मुद्दे को समझिए, किसी अच्छे पढ़े लिखे शख्स के पास जाइए, पहले सहाफत को पढ़िए, सहाफत कहते किसको है, जर्नलिज्म कहते किसको है। और अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप सही को सही कह सकें और गलत को गलत कह सकें तो आपको जर्नलिज्म के शोबे को या सहाफत के इस शोबे को जो है खैराबाद कह देना चाहिए। लेकिन आपको मैं फिर से ये बताता चलूं कि ये ऑर्डर जो है ये गरीब और पसमानदा दबे कुचले लोगों के बच्चों और आने वाली जनरेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो कहा जा सकती है। और जिन लोगों के कहने पर आपने ये ऑर्डर निकाला है वो लोग इलाके के बहुत बड़े माफिया हैं, वो लोग इलाके के बहुत बड़े डॉन हैं, वो लोग इलाके के बहुत बड़े माफिया हैं, वो लोग दलाल हैं। और दलालों का एक टोला जो है वो इलाके के गरीब और पसमानदा अवाम के बच्चों पर और पसमानदा अवाम पर बरसों से जो है वो हावी है। उनके खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है साजिशें करने में जो है कामयाब हो जाते हैं। और साजिशें भी ऐसी करते हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग भी उनके बहकावे में जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पर ये बात भी मैं काबिल जिक्र जो है रखना चाहूंगा कि तमाम तर देहाती इलाके डिस्ट्रिक्ट डोडा के 70 से 80% लोग जो है देहातों में रहते हैं। और देहातों में जितने स्कूल हैं वो तमाम स्कूलों के अंदर जो है वो स्टाफ की अदम दस्तयाबी है, स्टाफ स्कूलों में मौजूद नहीं है, प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूलों की हालत जो है वो अबतर बनी हुई है। यहाँ पर ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि तमाम तर देहाती इलाकों से जो पढ़े लिखे लोग जो हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना बेहतरीन रोजगार से नवाजा है, उन्होंने अपनी फैमिली के समेत अपने बच्चों को जो है पूरी फैमिली को शिफ्ट करके अच्छे अच्छे शहरों में लेकर बसाया है। बेहतरीन एकेडमीज में जो है अपने बच्चों को जो है वो तालीम दे रहे हैं, बेहतरीन एकेडमीज में अपने बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं। लेकिन रहे लोग जो कि फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं, रहे वो लोग तो वही उन्हीं लोगों के बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं, वो लोग अपनी फरियाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा सकते, वो लोग वक्ती हुकूमत के नुमाइंदों तक नहीं पहुंचा सकते। और यही वो मीडिया है, यही वो सोशल मीडिया नेटवर्क है, यही वो जरिया है जिनकी आवाज जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से या ये लोकल रिपोर्टर जो हैं इनके जरिए से हुकाम बाला तक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो पहुंचती है। और कहीं न कहीं यहाँ पर जो स्कूल हैं या जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है वो कहीं न कहीं सतर्क रहते हैं और काम जो है अपना काम जो है वो करते हैं। अगर ये सोशल मीडिया ना हो तो शायद ही इन देहाती इलाकों के अंदर सालों साल किसी को खबर हो या ना हो। यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि कई स्कूलों और यहाँ पर मैं ये बात भी आपको बताता चलूं कि यहाँ पर कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो है बच्चों से सफाई करवाई जाती है, डेस्क उठाए जाते हैं, चेयर्स उठाई जाती है, टाट उठाए जाते हैं। और यहाँ पर ये बात भी देखी गई है कि यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी जो है बच्चों से
और 10th क्लास के बच्चों से, 12th और 11th क्लास के बच्चों से जो है वो सप्लाई करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि ईंटें और पत्थर भी बच्चों से सप्लाई करवाए गए हैं। पानी स्कूल के लिए जो है बच्चों से सप्लाई करवाया जाता है, और एंगल्स भी बच्चों से स्कूल के लिए जो है वो सप्लाई करवाए जाते हैं। क्या इस तरह के काले कारनामों से जब मीडिया जो है से पर्दाफाश करता है, तो ऐसे जैसे ऑफिसरों को जो है तकलीफ क्यों होती है? और यही वो मीडिया है जो बेबस बेयारो मददगार अवाम की आवाज जो है वो बने हुए हैं, और वो हुक्म बाला तक और जिला इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि तमाम तर नाइंसाफियों पर जो है वो काम किया जाए, और बच्चों को जिस मकसद के लिए स्कूलों में भेजा जाता है वो मकसद जो है वो हल हो सके। कहानी तो बहुत बड़ी है, एविडेंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही है कि सीओ डोडा के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ ना कहने से भी चले जाता है एजाज सखन, कुछ ना कहने से भी चले जाता है एजाज सखन, चुप रहने से भी जालिम को मदद मिलती है, चुप रहने से भी जालिम को मदद मिलती है। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोही न सर उठा के जिए, तुम दे बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुम दे बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि सीओ डोडा के नोटिस में कुछ चंद और चीजें मैं जो है लाना चाहूंगा कि डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 31 जुलाई 2025 को जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है छुट्टी रखी गई थी। फिर आखिर क्या वजह है कि सीओ डोडा और डोडा एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरथंगल बद्रवा का स्कूल जो है 31 जुलाई 2025 के दिन जो है पूरे दिन खुला हुआ था। स्कूल में पार्टी चल रही थी, एनसीसी कैडर के बच्चे जो है स्कूल में मौजूद थे, और वर्दी लगाकर बच्चों को जो है पानी सप्लाई करवाया जा रहा था, स्कूल में सामान सप्लाई करवाया जा रहा था, और स्कूल के अंदर पार्टी चल रही थी। आखिर किस बुनियाद पर जो है वो स्कूल जो है डोडा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वर्जी करते हुए, सीओ डोडा की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए? सीओ डोडा आपका ऑर्डर अपने ही आपके लोग जो है वो फॉलो नहीं करते। आपने बुंडोडा स्कूल से 3 मैडमों को जो है टीचर्स ग्रेड की 3 खवातीन मैडमों को जो है आपने ट्रांसफर किया, जिसको हाई स्कूल कुरधार भेजा, हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल में भेजा, और हाई स्कूल सूली कास्तीगढ़ में जो है आपने वहां के लिए ट्रांसफर की। लेकिन अभी तक उन लोगों ने जो है अपनी अपनी पोस्टिंग पर जो है जहां जहां इनको भेजा गया था वहां पर उन्होंने ज्वाइनिंग जो है वो नहीं की है। आपके अपने ही डिपार्टमेंट के लोग आपके ऑर्डर्स को जो है वो फॉलो नहीं करते। सीओ साहब डोडा, आपको बताते चलें कि बहुत सारे स्कूलों की खस्ता हालत है, वो खस्ता हालत कब ठीक होगी? जिस तरह से बच्चे स्कूल दरख्तों के नीचे तालीम हासिल करते हैं, कब वहां पर जो है स्कूल बनाए जाएंगे? आपको बताते चले कि कुछ स्कूलों पर आप इतने मेहरबान क्यों हैं कि जीपीएस नौनपुरा कुल्हांड के अंदर 7 बच्चे हैं, उन्हें 3 टीचर दे दिए गए हैं। जीपीएस नालवा डोडा के अंदर 19 बच्चे हैं, उन्हें 5 टीचर्स दे दिए गए हैं, और कहीं से ये रिपोर्ट्स भी आई है कि 12 बच्चों के लिए 7 टीचर हैं और 27 बच्चों के लिए 12 टीचर्स हैं। और जो सिटीज और टाउन्स के गिरदुनवा में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर स्टाफ जो है वो ज्यादा है, देहातों के स्कूलों के बनिस्बत वहां पर स्टाफ ज्यादा है, और देहातों में बहुत कम जो है वो स्टाफ रखा गया है। और जब इन सारी चीजों के ऊपर से मीडिया पर्दा उठाने का काम करता है, तो आपने एक ऐसा ऑर्डर निकाल दिया जो कि सरासर गरीब और पसमानदा अवाम के बच्चों के खिलाफ है, और अवाम को भी इस चीज की खुली हुई जो है इस चीज की मजम्मत करनी चाहिए, इस चीज पर जो है खुली हुई जो है मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया जो है ये एक वाहिद जरिया है कि गरीब और पसमानदा अवाम के बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करने वाला, और गरीब और पसमानदा और देहाती इलाकों की खबरें और रिपोर्ट्स और तस्वीरें जो है वो वक्ती हुकूमत तक पहुंचाने का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि इन इलाकों के अंदर जितने किस्म के डेवलपमेंटली वर्क हो, सिर्फ एजुकेशन नहीं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो बिजली पानी सड़क का मसला हो,
कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर को बेहतर बनाने का जो है वो काम किया जाए। अगर ये सोशल मीडिया बंद हो गया तो यहाँ पर जो है सालों साल पूछने वाला जो है वो कोई नहीं होगा। सीईओ साहब डोडा से गुजारिश ये रहेगी कि आपको जब ये ऑर्डर जो है ये आपने निकाला था तो आपको पहले इस पर सोच विचार कर लेना चाहिए था। आपको लोकल्स लोगों के साथ मिलकर जो है इस पर सोच विचार करके सिर्फ चंद लोगों के कहने पर, अपने ऑफिशियल्स के चमचू के कहने पर आपने ये जो ऑर्डर निकाला है ये सरासर अवाम मुखालिफ ऑर्डर है। ये बच्चों और बच्चियों के मुखालिफ ऑर्डर ये निकाला गया है। आपको क्या मालूम है कि आपके पीठ के पीछे आपके स्कूलों के अंदर क्या कुछ गुल खिलाए जाते हैं। आपके पीठ के पीछे आपके उस्ताद, जिनको उस्ताद का मर्तबा जो है वो दिया गया है, वो स्कूलों के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी प्राइवेसी है जिस प्राइवेसी का आपने अपने ऑर्डर के अंदर जिक्र किया है। ये सरासर जुल्म कहा जा सकता है। और मेरी गुजारिश रहेगी चनाब वैली की तमाम अवाम से कि जिनके भी बच्चे और बच्चियां स्कूल जाती हैं वो अपने बच्चे और बच्चियों को जो है वो उनके वारिस हैं, वो जब चाहें जिस वक्त चाहें अपने बच्चों की खबरगिरी करने के लिए स्कूल के अंदर जा सकते हैं। वो उस्ताद को पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, आपने कौन सा नहीं पढ़ाया, और अपने बच्चों की कॉपियां रोजमर्रा जिंदगी में जो है हर रोज जो है वो चेक कर सकते हैं कि किस उस्ताद ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है और कौन सा नहीं पढ़ाया है। मैं हरगिज इस चीज के लिए नहीं कह रहा कि आप स्कूल में जाकर कोई दंगा और फसाद करिए, ऐसा नहीं है, बल्कि आप स्कूल में जाकर टीचरों से जो है बात कर सकते हैं, उनसे ये हिसाब ले सकते हैं कि आप स्कूल में आते हैं, कि आप बच्चों को पढ़ाते भी है या नहीं, या सिर्फ ड्यूटी ही करने के लिए आप आते हैं। क्यों न कि हमने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है कि कुछ चंद टीचर्स जो हैं वो इस बात पर जो है नोहा कना होते हैं, कहते हैं कि बच्चों को आंखें तो दो मगर तालीम न दो। ये बात हमने अपने कानों से सुनी है। लेकिन कुछ टीचर स्कूलों के अंदर ख्वाहिशात जो है वो फैलाने का काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है स्कूल में किए जाते हैं ऑन द नेम ऑफ कल्चर के नाम पर। जब स्कूल में जो है प्रोग्राम्स किए जाते हैं तो कुछ बच्चियों को जो है डांस करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब वो बच्चियां डांस करती हैं तो अंदर कमरे में बैठे हुए उस्तादों को हमने ये सुना है कि वाह क्या बाल ठुमके चल रहे हैं, और आज आप किसी के बच्चे के ठुमके देख रहे हैं, कल आपकी बच्ची के ठुमके जो है वो दुनिया देखेगी। आप लोगों की बच्चियों को नचाते हैं, लोग आपकी बच्चियों को नचाएंगे। एक वक्त था पूरे चनाब वैली के टीचरों के लिए, उस्तादों के लिए, और वक्त के उन हुक्मरानों तक भी ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि एक वक्त था कि गरीबों की बच्चियों को जो है वो बड़ी बड़ी महफिलों में लेकर नचाया जाता था, और बड़े बड़े वक्त के अमीर जो थे उनका तमाशा देखते थे। लेकिन आज उन्हीं अमीरों की बच्चा फिल्म इंडस्ट्रीज में जो है वो नंगा नाच करती है, और बाप अपनी बेटी का नंगा नाच जो है वो खुद देख रहा होता है। और जब कल्चर के नाम पर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के नाम पर लोगों की बच्चियों को जो है डांस करने के लिए तैयार किया जाता है, और उस्ताद कमरे के अंदर बैठ करके इस बात का जो है वो मजाक उड़ा रहे होते हैं कि आह बार क्या ठुमके चल रहे हैं, वह ये उस्ताद जिस उस्ताद के जिम्मे बाप ने अपनी बच्ची को ये कहकर किया था कि आप इसके रूहानी बाप हैं, और अब वो रूहानी बाप अपनी ही बच्ची का नंगा डांस और ठुमके जो है वो देख रहा है, और इस उस्ताद को जो है शर्म नहीं आती। नाजरीन, ये सारी चीजें जो है सीईओ साहब डोडा के नोटिस में जो है वो लानी जरूरी थी, और हमने लाने की भरपूर कोशिश की है। और सीईओ साहब डोडा को जो है जो ऑर्डर आपने निकाला है, आप इन सारी चीजों पर जो है सोच विचार करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो इस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे और एक और ऑर्डर बनाएंगे, और ऑर्डर में आप बाकायदा इस तौर पर इसका जिक्र करेंगे कि जो भी मीडिया पर्सन किसी भी स्कूल में जाए तो उसे उसी स्कूल के इंस्टीट्यूशन के हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से जो है इजाजत लेनी होगी, न कि किसी भी स्कूल में कोई घटना घटे और फिर वो मीडिया पर्सन जो है वो 100 किलोमीटर डोडा जाए, पहले परमिशन बनाए उसके बारे में, उसके बाद वो रिपोर्टिंग करे। फिर तो ये भी हो सकता है
कि अगर किसी जगह पर एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क हादसा हो जाता है, तो उस सड़क हादसा होने के बाद जो है पहले उस मीडिया वाले को डीसी के पास जाना होगा, डीसी से परमिशन लानी होगी कि मैं इस सड़क हादसे की खबर करूं या ना करूं। उसके बाद उस सड़क हादसे की खबर होगी, उसके बाद एम्बुलेंसेज आएंगी, उसके बाद लोग जाएंगे, उसके बाद उन डेड बॉडीज को हटाया जाएगा, उसके बाद वो जख्मियों को उठाया जाएगा और फिर उनको मेडिकल कॉलेज जो है वो पहुंचाया जाएगा। ये तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। नाजरीन, आपको बताते चले कि इस पर आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। हो या खेल के मैदान की खबर, सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।